हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंजॉयमेंट विद स्टडीज़। कैसे हो सभी? ठीक हो ना? एकदम फ्रेश ब्रेन्स के साथ वेलकम अगेन। तो देखिए, आज मैं आपको बताऊंगी कैलाश के रहस्य। सुनने में इंटरेस्टिंग है ना? हाँ, हम सब सोचते हैं कि कैलाश नाम आते ही ये चीज़ भगवान शिव से जुड़ी होगी। तो सही पहचाना आपने। और फिर देखिए, मैं आपको पॉइंट वाइज इनके रहस्य बताऊंगी। बहुत रोचक चीज़ है। जानने के लिए आपको पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी और वीडियो देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो पर लाइक दबा दो एंड लास्ट में कमेंट ज़रूर करना कि कौन सी बात आपको सबसे ज़्यादा अच्छी लगी। तो देखिए, सबसे पहले ना मिली रापत नाम के बुद्धिस्ट प्रिस्ट मतलब एक योगी थे, जिन्होंने यह सोचा कि कारण क्या है कैलाश पे ना चढ़ पाने का। क्यों नहीं चढ़ पाते कोई भी? हम ऊंची से ऊंची माउंट एवरेस्ट तक पर चढ़े हुए हैं, पर कैलाश पर नहीं चढ़ पाने का क्या रहस्य हो सकता है? उन्होंने सोचा। 22,000 किलोमीटर तक वो चढ़े भी, पर उनके कानों में कुछ शंख बजने के स्वर सुनाई दिए जो सहन नहीं कर पाए। वो इतने जोर से, इतनी मतलब वो अनसहनीय थे। तो उन्होंने अपनी जर्नी जो थी वहीं रोक दी, अपनी यात्रा वहीं रोक दी, वो आगे नहीं चढ़े। एंड देखो, अगली बात ये मानसरोवर और राक्षस तल। अपने कैलाश जो है, कैलाश के ठीक आगे की तरफ मान लो तो दो तरह की नदियां हैं। एक तरफ है मानसरोवर जिसमें मीठा जल भरा हुआ है, दूसरी तरफ है राक्षस तल जिसमें है सॉल्ट वाटर, नमक का पानी भरा हुआ है। तो माना जाता है कि मानसरोवर जो मीठा जल है ना, ये मतलब भगवान के आशीर्वाद मानो या फिर कुछ भी, अगर हम एक बार डुबकी लगा लें उसमें तो अपने सारे मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। हमारे सारे जो किए हुए गलत काम है, बुरे काम हैं, इन सब से हमें थोड़ा कम हो जाएगा। मतलब अपने सारे पापों से प्रायश्चित मान सकते हैं हम, अगर हम लोग एक बार डुबकी लगा लेते हैं। तो दूसरी बात ये कि मानसरोवर के अगर 8 चक्र लगा लिए जाए, 8 चक्र परिक्रमा जिसे हम कहते हैं, 8 बार परिक्रमा कर लेते हैं तो फिर हमारे सारे गुनाह माफ़ किए जा सकते हैं, ऐसा माना जाता है। दूसरी बात राक्षस तल जिसमें नमक का पानी भरा होता है। माना जाता है कि ये ना इंसान को मृत्यु की ओर ले जाता है, तो इस पानी का एक बूंद भी सेवन हानिकारक हो सकता है। तीसरी बात शेप ऑफ कैलाश। कैलाश की आकृति, जो कैलाश की आकृति है ना, वो हर पल बदलती रहती है। वहाँ के लोगों का यह मानना है कि कैलाश पर्वत जो है वो कभी आगे की तरफ दिखाई देता है बढ़ता हुआ, कभी पीछे की तरफ खिसकता हुआ दिखाई देता है, कभी दाईं ओर कभी बाईं ओर। तो ऐसा माना गया है। जो लोग चढ़ते हैं कैलाश पर्वत, उन्होंने ऊपर खड़े होके भी ऐसे अपने आप को ऐसे हिलता हुआ महसूस किया है, पर्वत हिलता हुआ उन्होंने पाया है। तो माना जाता है ये भी एक रहस्य ही है कि पर्वत एक जगह टिकी हुई चीज़ वो कैसे हिल सकती है। देखो, अगली बात है इंक्रीजिंग ऑफ एज। लॉरेन डिसूजा नाम के एक व्यक्ति थे जो अंग्रेज थे। उन्होंने सोचा कि भारत क्या, देश के कोई भी पर्वत पे चढ़ना इतना आसान है, पर कैलाश पे ही ऐसा क्या है जिस पे हम चढ़ नहीं पाते? ऐसा क्या है उस जगह? इस पर्वत की खासियत क्या है? ये सब जानने के लिए लॉरेन डिसूजा नाम के व्यक्ति, उन्होंने चढ़ाई करनी शुरू करी। और बात क्या हुई, जब वो चढ़ने लगे ना, तब उनकी उम्र 30 साल की थी। बाल काले होते हैं 30 साल की उम्र में। जैसे जैसे उन्हें चढ़ाई की ना, अपने आप में उन्होंने डिफरेंस देखना शुरू कर दिया। मतलब उनके बाल जो थे वो सफ़ेद रंग के नज़र आने लगे उन्हें। हाँ, हाथों पे भी तो होते हैं ना, तो ये जो बाल हैं इनका रंग बदलने लगे, ये सफ़ेद रंग के होने लगे। इनके नाखून जल्दी जल्दी बढ़ने लग गए। जब वो नीचे आए ना, मतलब जब वो चढ़ रहे थे, तब उन्होंने देखा कि मेरे हाथों पे, मेरे चेहरे पे मुझे झुर्रियाँ सी नज़र आती है। देखिए, एक तो बाल्यावस्था होती, इसमें हम हर चीज़ में एक्टिव फील करते हैं कि भाई मैं एकदम फ्रेश हूँ, कोई भी काम कर सकता हूँ, एकदम एक्टिव हूँ। पर जब बूढ़े लोग हो जाते हैं ना, वृद्ध अवस्था में कैसे हर चीज़ में थकावट, 5 कदम अगर लगातार चल लिए तो भी थकावट महसूस होती है। तो उसे यही चीज़ें महसूस होने लग गई थी। उन्होंने सोच लिया कि हाँ, मतलब हाथों में, चेहरे में झुर्रियाँ, मेरे सारी जगह मुझे इतनी थकावट महसूस हो रही है, मतलब मेरी उम्र जो है वो बढ़ती जा रही है। उन्होंने ये चीज़ पाई। किसने? लॉरेन डिसूजा ने। वह एक अंग्रेज़ी देश के थे, अंग्रेज़ थे वो। सेंटर ऑफ अर्थ। देखिए, पूछने वाली बात ये है,
कि सिर्फ कैलाश पर्वत ही क्यों है ऐसा। माना जाता है कि कैलाश पर्वत पर भगवान शिव का वास है। यह मानते हैं कि वहाँ पे कोई चढ़ ना पाए। सारी दिव्य शक्तियाँ जो होती है ना, वो हर किसी को रोकती है कि यहाँ नहीं आना। पूरे ऐसा माना जाता है कि अपने पूरी धरती है ना, पूरी धरती का जो केंद्र है, जो सेंटर है, वो कैलाश पर्वत है। और माना जाता है कि शिव जी है वहाँ पे रहकर पूरे अपने धरती को, अपने पूरे वर्ल्ड को ऐसे संचालित कर रहे हैं, वहाँ से अपने कंट्रोल में कर रहे हैं। किस तरह से क्या होना है, ये सब चीज़ कैलाश पर्वत पे शिव जी रहकर निर्धारित करते हैं कि किस चीज़ का क्या, कैसे क्या होना है, सब वो सब चीज़। एंड अगला पॉइंट ये कि नो वन कैन रीच एट द टॉप ऑफ द कैलाश। ये बात तो सही है कि जहाँ इतनी ऊंचाई से ऊंचाई, माउंट एवरेस्ट पर 8,848 किलोमीटर्स इतनी ऊंचाई पर जब इंसान चढ़ सकता है, तो कैलाश पर्वत पर क्यों चढ़ नहीं पा रहा। यही बात है जानने वाली कि वहाँ ऐसा माना जाता है कि कुछ दिव्य शक्तियाँ हैं जो इंसानों को आने से रोकती है। वहाँ पे आने वाले सभी लोग अब तक बस यही कहते हैं कि वहाँ पे कुछ डमरू की सी आवाज़ सुनाई देती है, जैसे ऐसा लगता है, ऐसा महसूस होता है कि उस पर्वत पर कुछ शक्तियाँ हैं वो आने से रोक रही है, इसलिए कोई भी आज तक कैलाश पर्वत पर चढ़ नहीं पाया। तो इस तरीके से कुछ राज छुपे थे कैलाश पर्वत में। आपको कौन सा फैक्ट सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो जो है मेरी लाइक कर दो, चैनल सब्सक्राइब कर दो, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो शेयर करो। सो बाय एंड हैव अ ग्रेट डे।